तो देखिए पहला तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट था वॉच टेलीविजन, तो हमने क्या लिखा, शी इज़ वॉचिंग टेलीविजन। आप ये भी लिख सकते थे शी इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविजन। नेक्स्ट है सिट ऑन द फ्लोर, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर और शी इज नॉट सिटिंग ऑन द फ्लोर। फोर्थ में है रीड अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक या शी इज रीडिंग अ बुक, या फिर शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, एनीथिंग यू लाइक। प्ले द पियानो, ही इज प्लेइंग द पियानो, या आप कह सकते थे ही इज नॉट प्लेइंग द पियानो। बेसिक चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो है आईएनजी फॉर्म का यूज़ अलोंग विद वर्ब, वो आप कैसे यूज़ करेंगे और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। अब जो नेक्स्ट मेरे पास एक्सरसाइज है इट इज़ बेस्ड ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है आई एम वॉचिंग टीवी, आपको इसका नेगेटिव बनाना है। आई एम टॉकिंग, they are drawing, he is opening the window, Angela is cleaning the bathroom. Now what you have to do is you have to change these statements into negative। आपको इन statements को यूज़ करके ऐसा ही negative sentence बनाना है, ठीक है। तो I am watching TV आपको दिया गया है, मतलब मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आपको क्या बनाना है कि मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये आप ट्राई कीजिए बिफोर आई गिव यू द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ, इसको चेंज करना है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दे आर ड्राइंग, वो ड्राइंग कर रहे हैं, नेगेटिव होगा वो ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। ही इज़ ओपनिंग द विंडो, तो इसका नेगेटिव बनेगा कि वो खिड़की नहीं खोल रहा है। एंजुला इज़ क्लीनिंग द बाथरूम, एंजुला बाथरूम क्लीन कर रही है, आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में होगा एंजुला बाथरूम क्लीन नहीं कर रही है। सो लेट्स सी हाउ वी हैव चेंज्ड दीज स्टेटमेंट्स इनटू नेगेटिव्स। सो here we have the solutions. I am watching TV, I am not watching TV, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। I am talking, I am not talking, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। They are drawing, they are not drawing, वो drawing नहीं कर रहे हैं। She is opening the window, sorry, he is opening the window, he is not opening the window, वो window नहीं खोल रहा है। Angela is cleaning the bathroom, Angela is not cleaning the bathroom। तो आपको रूल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है उसके बीच में नॉट यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल में ही देख लीजिए, एम था हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग था मेन वर्ब, इसके बीच में हमने यूज़ किया नॉट। यहाँ भी एम हेल्पिंग वर्ब था, टॉकिंग मेन वर्ब और इसके बीच में नॉट यूज़ किया। नेक्स्ट में भी आर और ड्राइंग के बीच में नोट यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ था, ओपनिंग था और हमने इसके बीच में नॉट यूज़ किया, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। और लास्ट सेंटेंस में भी इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब था, क्लीनिंग मेन वर्ब था और हमें इन दोनों के बीच में नॉट यूज़ करना था, वी यूज्ड नॉट। तो हमारा जो सेंटेंस है इट टर्न्ड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। अब आपके पास एक और एक्सरसाइज है, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, डैश रिचर्ड इन द गार्डन और ब्रैकेट में दिया गया है टू वर्क, ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया गया है। आपको क्या करना है, इस वर्ब को यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि आप लास्ट में देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क है। सो हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में या प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में क्वेश्चंस बनाने हैं इन सेंटेंसेस को यूज़ करके। सो डैश रिचर्ड इन द गार्डन, आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, बस आपको अब देखना है कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ टर्न हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। यूजुअली सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, बट यहाँ क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आप मेन वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डैश शी अ कप ऑफ टी, डैश द चिल्ड्रन डैश देयर होमवर्क, ब्रैकेट में लिखा है टू डू, डैश यू डैश किचन टर्म, ब्रैकेट में दिया है द क्लीन जो कि वर्ब है, डैश द कैट डैश इन द बास्केट, ब्रैकेट में है टू स्लीप। तो अब आप देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा
और फिर आप मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है इट विल टर्न इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म, इनटू क्वेश्चन फॉर्म. सो एज यू कैन सी द सॉल्यूशंस. आप सबसे पहले एग्जाम्पल अगर देखेंगे, इज रिचर्ड वर्किंग इन द गार्डन. क्या रिचर्ड गार्डन में काम कर रहा है? तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ सीक्वेंस टर्न हो जाती है. यहाँ आप पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इज, फिर सब्जेक्ट रिचर्ड और फिर मेन वर्ब जो कि था वर्किंग. नेक्स्ट क्या था, डैश हैविंग अ कप ऑफ टी. ही शी इट के साथ इज यूज होता है तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले इज और इज शी हैविंग अ कप ऑफ टी. नेक्स्ट था डैश चिल्ड्रन डैश द होमवर्क और वर्ब था टू डू. तो क्योंकि द चिल्ड्रन था, मैंने आपको क्या कहा था, दे हो प्लूरल होगा जहाँ, वहाँ आप आर यूज करेंगे. तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया, फिर हमारा सब्जेक्ट द चिल्ड्रन डूइंग देयर होमवर्क. यू के साथ भी आर यूज होता है इसीलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आर. यू क्लीनिंग द किचन. इज द कैट स्लीपिंग इन द बास्केट. ही शी इट के साथ इज यूज होता है और कैट को भी हम इट से रेफर करते हैं इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इट यूज हुआ. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कैट और उसके बाद हमारा मेन वर्ब स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म में क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है और इन द बास्केट. इस तरह आप क्वेश्चंस बनाते हैं. तो आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो कि आईएनजी फॉर्म में है. सिंपल सेंटेंसेस में आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है. नेगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज़ करना है. और क्वेश्चन फॉर्म में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब यूज़ करना है. एंड यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. सो दैट्स इट. यहाँ ख़त्म होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म का एक्सरसाइज. और इसके आगे हम पढ़ेंगे टेंसेस के और टाइप्स, प्रेजेंट टेंस की और सब टाइप्स. एंड टिल देन ट्राई टू प्रैक्टिस दिस. इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. कभी डाउट होता है तो गो थ्रू इट अगेन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.